ठीक है, और इसमें concepts बहुत हैं. There are a lot of concepts in this chapter. So what you guys need to do in this chapter is fill in the blanks, match the column, answer in one word. ये चैप्टर में से आने का चांसेस काफी ज्यादा है. ठीक है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू. आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब. देखा क्या? हेलो guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. YouTube पे मैंने अपलोड किया है. देखा क्या? चालू किया देखना? No, sir. हाँ, No, sir. I've started uploading. सर नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम गोल्डी सर है. ओके सर. गोल्डी सर है और मैंने स्टार्ट किया है. If I'm not wrong, yeah, I've started with it. ये प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया मैंने उसको, और कैपिटल का पहला प्रॉब्लम भी डाला. दो वीडियो डाले हैं फिलहाल. एक बार चेक कर लो और गिव मी अ फीडबैक कि हाउ इज योर ओपिनियन ऑन इट. क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस लाना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक मी टू डू. तो मैं अपलोड करते जाऊं धनाधन, बिकॉज एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, फिर एडिटिंग के बाद अपलोड में टाइम लगता है. बस वही प्रॉब्लम है. 100 व्यूज भी आ गए इसको. क्या बात है. मेरे वीडियो को कृतिक okay. Now, so we're going to go and start with a basic funda. What are the principles of management? What is the definition of principles? Okay, we're going to talk about this. So, principle का मतलब क्या है? Principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as foundation for a system of belief or behavior for a chain of reasoning. In simple words, techniques or system which give one directional result are called as principles. These principles are universal and applicable everywhere. Due to the basis of principle, managers need not work on trial and error basis. Now, what do you mean by this? इसका मतलब क्या हुआ? Rules, regulations, belief system. Let's take an example of a game of cricket. How many people are cricket fan? कितने जन को क्रिकेट देखते हैं? How many people see cricket? Sir, मैं बहुत सर. अच्छा, अब क्रिकेट फैन जो पब्लिक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है क्रिकेट में डिसीजन, अंपायर के डिसीजन को लेके. हम लोग जब खेलते थे गली क्रिकेट में भी तो हम ये वर्ड यूज करते थे, अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन. अब ये क्या है? क्रिकेट में बिलीफ सिस्टम है कि जो अंपायर डिसीजन दे रहा है वो लास्ट डिसीजन है. अंपायर को रिस्पेक्ट करो, बिहेव करो. इसलिए आपने नोटिस करा होगा क्रिकेट को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ जेंटलमैन गेम. क्यों? उसका बिहेवियर, उसका बिलीफ सिस्टम ऑफ गेम का ऐसा है, रूल्स ऐसे बने गए, प्रिंसिपल्स. सो देखा जाए तो एवरी गेम हैज रूल्स, एवरी organization have rules. So everywhere there are certain rules, and those rules with the belief system are called principles. So in simple words, क्या बोला है? Techniques or system which give one directional result. Technique या system जो एक directional result है,
These principles are universal and applicable everywhere. ये कहाँ पे यूज होता है? ये सब जगह पे यूज होता है. So it is used everywhere. Now, due to the basis of principle, management need not to work on trial and error basis. हमको ट्रायल एंड एरर बेसिस में काम नहीं करना है. अब पहला क्वेश्चन चालू हो रहा है. मैं आपको ये पूरी फाइल सेंड कर दूंगा आज के आज ही. नोट्स हैं ये अपने क्लासेस के नोट्स हैं, prepared by Goldie sir. What are the features, natures, characteristics of principles of management? Cause and effect. पहला पॉइंट क्या है? C stands for cause and effect. मैं पूरा बाय हार्ट कराऊंगा, पूरा रट्टा कराऊंगा मेरे बच्चों. Cause and effect relationship. Principle of management are the base of taking decision. They determine the cause and the reason for particular effect. For example, good wages is the cause, increasing output of the worker is effect, effective advertisement is the cause, increase in sale of product is an effect. Cause and effect का मतलब क्या होता है? पहले ये बात समझ लो. अगर अपन दोस्तों में अपन हर जगह पे ऐसी बातें करते हैं ना, अगर तूने ऐसा किया तो वैसा होगा, अगर तू मेरे साथ ऐसा बोला तो मैं देख ऐसा करूंगा, तो ऐसा करेगा तो दैट इज कॉज, मैं ऐसा करूंगा इज एन इफेक्ट. एग्जाम्पल, अगर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेगी कंपनी तो क्या होगा बच्चों? अगर एडवर्टाइजमेंट कंपनी ज्यादा करेगी तो क्या होगा? सेल्स बढ़ेगा. परफेक्ट. अगर कंपनी रिसर्च ज्यादा करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो क्या होगा बच्चों? तो उनकी टेक्निक बढ़ेगी, मतलब उनके प्रोडक्ट की काम क्वालिटी करने अच्छी रहेगी. क्वालिटी अच्छी हो जाएगी. क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च कर पाएंगे. यस. तो आपको मेरे बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब, अगर ये मैं करूंगा तो वो होगा. अगर मैं Yes. एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो सेल्स बढ़ेगा, अगर मैं रिसर्च करूंगा तो प्रोडक्ट नया आएगा. सो दैट इज कॉल्ड कॉज रिलेशनशिप. यहाँ अब ये पॉइंट में जब बच्चों आप लिख रहे हो एग्जाम्स में, तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि उसमें उसको आंसर में क्या क्या दिखे. तो पॉइंट के अंदर ये दिखना चाहिए, बेसिस फॉर टेकिंग डिसीजन. बेसिस फॉर टेकिंग डिसीजन, कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट. मतलब आपने इफेक्ट लाने के लिए क्या चीज की, तो उसको अपन बोलेंगे कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट. दूसरा एग्जाम्पल 2 लिख देंगे अपन. अगर आपने सैलरी अच्छी पे की अपने एम्प्लॉइज को तो वो लोग ज्यादा आउटपुट देंगे. अगर आपने एडवर्टाइजमेंट अच्छा किया तो इफेक्ट उसका क्या होगा? सेल्स बढ़ेगा. तो दीज आर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है जी. वन सेकेंड एवरीवन टुगेदर, वन सेकेंड एवरीवन टुगेदर. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे. तो सी स्टैंड्स फॉर पॉइंट का नाम क्या है मेरे बच्चों? कॉज एंड इफेक्ट. Cause and effect. रिलेशनशिप. यस. अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट काय के लिए यूज होता है? टू टेक व्हाट? डिसीजन. Very good. To take decision. Can you give me 2 examples, 3 examples of cause and effect? जैसे से ये कोरोना पैंडेमिक में जितना अगर हम खुद को प्रिकॉशन देंगे, कॉज करेंगे, मतलब कॉज हो गया
खुद को प्रिकॉशन देंगे तो फिर इसका आगे चल के अपने को फायदा होगा, उसका इफेक्ट अपने पे होगा, कोरोना वायरस से बच सकते हैं हम। ओके, फैंटास्टिक, दैट इज राइट। और अपन ने क्या क्या एग्जांपल डिस्कस किए वो भी आप बोलो। सर मीन्स अगर हम लोग अगर मार्केट में अच्छे से रिसर्च करेंगे कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो मतलब ज्यादा चल रहा है, तो उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं जिससे ज्यादा सेल्स हो। वेरी गुड, मतलब रिसर्च, कंज्यूमर के बारे में जानना, कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर चॉइस के बारे में जानना, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा। वेरी गुड, सेल्स बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ये आपका पॉइंट एकदम अच्छे से हो गया। वेरी गुड। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एकदम सिंपल सी बात बोलता हूं मैं आपको, रूल्स, स्कूल में रूल्स थे कि नहीं थे, हाँ या ना? यस थे सर। दिमाग खराब हो कॉलेज गया। में, कॉलेज तुम लोग तो मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुमने तो कॉलेज अटेंड ही नहीं किया। मुंह देखा है सर बस। कॉलेज में भी रूल्स होते हैं होंगे कि नहीं होते होंगे? यस सर होते हैं। होते रहेंगे। हाँ अब क्लासेस में रूल्स है कि नहीं है? है सर। यस सर। यस सर। है। पॉइंट आउट हियर इज, रूल्स कहाँ पे हैं? रूल्स हर जगह पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन। देखो, रिलायबल क्लासेस कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन, वीवा कॉलेज के हिसाब से तो वीवा कॉलेज बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मगर कहाँ, वहां पे भी प्रिंसिपल्स हैं, हाँ है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स हैं, हाँ है, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस। अब मेरे को बताओ, क्या रिलायबल क्लासेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? यस और नो? यस यस वेरी गुड। क्या वीवा कॉलेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस यस मतलब मेरा बच्चों दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ है ना? यस सर। यस यस सर। सर। रूल्स है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अभी बीजेपी गवर्नमेंट या वसई विकास, वसई विरार महानगर पालिका, ये बिजनेस है कि नॉन बिजनेस है? बिजनेस। बिजनेस लगता है सर देखा जाए। नहीं मेरा बच्चा, ये नॉन बिजनेस है। ऑन बिजनेस। ये लोग थोड़ी प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं कोई भी चीज। अभी वीवीएमसी प्रॉफिट के लिए थोड़ी कर रहा है, मगर वसई विरार नॉन प्रॉफिट, महानगर पालिका नॉन प्रॉफिट होने के बावजूद दे आर सपोज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, similarly it is applicable to all the levels of management. मतलब there are 3 levels of management बच्चा लोग, top level, middle level and lower level. अब मेरा बच्चा लोग, प्रिंसिपल जब अपन फॉलो कर रहे हैं तो there are 3 levels जो हमको फॉलो करते हैं। 3 levels कौन से? टॉप, मिडल एंड लोअर। अब सवाल सुनने, ध्यान से सवाल सुनना मेरा बच्चों। अच्छा, अगर स्टूडेंट लेट आए तो वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर नहीं रहा है। कर रहा है। नहीं कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना Yes, चाहिए। लेना चाहिए। लेना चाहिए। और अगर प्रोफेसर लेट आ रहा है क्लास में, वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं नहीं कर कर रहा है। रहा है। के अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना हाँ। चाहिए। मतलब कहने का क्या हुआ, चाहे प्रोफेसर हो या चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, कोई भी लेवल हो, प्रिंसिपल्स सबको इक्वली फॉलो करने पड़ेंगे। सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझा क्या? तो यहाँ Yes, पे 3 बातें हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन में, अगर आप नोटिस करें तो। चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, बिग और स्मॉल, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, का एग्जांपल मैंने क्या दिया?
रिलायबल क्लासेस वर्सेस वीवा कॉलेज, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, रिलायबल क्लासेस वर्सेस वीवीएमसी वसई विरार महानगर पालिका, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल सबको फॉलो कर, हाँ या ना? सो पॉइंट का नाम क्या था? यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसलिए इसका नाम पॉइंट का क्या पड़ा? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली मतलब एप्लीकेबल टू एवरीवन, एवरीबॉडी इज एप्लीकेबल। यस सुनो, तो चलो मेरा बच्चों, यू से क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, बहुत बढ़िया पॉइंट। चाहे वो रिलायबल क्लासेस हो या वीवा कॉलेज हो, क्या पॉइंट का नाम? यूनिवर्स। नहीं 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 सॉरी, बिजनेस। नहीं, रिलायबल क्लासेस वर्सेस वीवा कॉलेज, क्या था पॉइंट का नाम? ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग हो या छोटा। स्मॉल। स्मॉल, सबको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, चाहे वो रिलायबल क्लासेस हो या वीवीएमसी महानगर पालिका, पॉइंट का नाम? बिजनेस और नॉन बिजनेस। बिजनेस और वेरी नॉन गुड बिजनेस। वेद, वेरी गुड वेद, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मेरी जान। नेक्स्ट बच्चा, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, बिग और स्मॉल। हट रे, टॉप, मिडल और लोअर। टॉप, मिडल और लोअर। वेरी गुड, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। समझ में आया बच्चा लोग मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या कर कैसे कर रहे हैं? तो अपन बेसिकली वी आर आल्सो एट द सेम टाइम ट्राइंग टू रिमेम्बर द पॉइंट। B stands for behavioral in nature. Management is a group activity. Management aims at achieving certain goal through group of human being. Group activity सबसे important क्या है? ग्रुप। Principles, rules हमारे behavior को change करते हैं। हाँ, yes, it is designed to influence. It is designed to influence. Yes, एक मिनट। Okay. Now, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत देखो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, रिलीजन बेस्ड एग्जाम्पल है। अगर हम टेम्पल जाते हैं, अभी टेम्पल में एक बंदा नहीं, टेम्पल इज नॉट रन बाय वन पर्सन, टेम्पल इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एग्री डिसएग्री मेरा बच्चा लोग? एग्री। हाँ, मस्जिद इज ऑल्सो ग्रुप एक्टिविटी, गुरुद्वारा इज ऑल्सो ग्रुप एक्टिविटी। पहली बार एग्री कर रहे हो ना आप लोग मेरे साथ ये सब बात? यस सर। यस सर। Gurdwara. And the last one is the church. Everybody has a group activity. Yes or no? यस। अब यस अगर सर। ना हर मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में रूल्स हैं जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे टेम्पल में आप जाओगे तो टेम्पल में आपका रूल क्या है? चप्पल बाहर उतारनी है, बेल बजानी है और फिर अपने मंदिर में एंट्री लेनी है, ये रूल है उधर। और हम वैसे ही करते हैं, हाथ जोड़ने हैं, ऐसा करना। मस्जिद में जाना है तो मस्जिद में क्या करना है? वजू करके अंदर जाना है, मतलब यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ, देन यू कैन एंटर मस्जिद। गुरुद्वारा का रूल क्या है? गुरुद्वारा का रूल है कि आप अंदर अगर जा रहे हो तो सर पे कपड़ा रहना आपका बहुत जरूरी है, उसके बिना आप गुरुद्वारे में जा नहीं सकते। चर्च का क्या रूल है? चर्च का कुछ खासा रूल नहीं है, आप बिंदास अंदर जा सकते हो, प्रेयर वेयर कर सकते हो, शूज पहन के भी अंदर जाते हैं लोग, तो गुरुद्वारा चर्च में अलाउड है। बट अपन अगर नोटिस करें तो सब रिलीजन, सब धर्म स्थान के कुछ कुछ रूल्स बने हुए, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स बने। उस प्रिंसिपल्स के हिसाब से
हम अपने आप को चेंज करते हैं ताकि हम उधर जा सके, तो हमारा बिहेवियर में चेंज आता है. सो डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स. Control a group of person and direct them to achieve the objective. Principles controls the group. आप कभी गुरुद्वारे जाओ और आपने अगर सर पे कपड़ा नहीं पहना है तो आपको 4-5 लोग टोकेंगे, भाई सर पे कपड़ा पहन, आपको सर को ढकना जरूरी है. हर एक बंदा आपको, अगर वो सरदार है, घूम रहा है आसपास, देखा कि आपने कपड़ा, आपको जरूर डांटेगा. तो ये क्या है, ये हम कंट्रोल करने की कोशिश करें. अब एग्जाम्स की तरफ आ जाएं. देखो एग्जाम्स एक तरीके के देखे जाएं तो एक रूल्स हैं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होना चाहिए. ये सुनो, आप अगर क्लासरूम में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो उसका रूल्स अलग है, उसके प्रिंसिपल्स अलग हैं. आप दोस्तों से बात कर सकते हो, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चालू रह सकता है थोड़ा बहुत, बट अगर वही एग्जाम हॉल बन जाए या टेस्ट हॉल बन जाए तो क्या आप एक दूसरे से बात कर सकते हो? नो सर. क्या आप No, मजाक sir. मस्ती कर सकते हो? द आंसर इज आप नहीं कर सकते. ना मजाक मस्ती, ना आप धमाल मस्ती, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्रिंसिपल है, वो रूल है एग्जामिनेशन का. नो वन टॉक्स, यू जस्ट राइट योर पेपर. So it controls the group of person and direct them to achieve the objectives. तो पहली बात, B stands for behavior in nature. उसमें पहला सब बुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसके लिए होता है, ग्रुप एक्टिविटी. चाहे वो टेम्पल हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, इट इज ग्रुप एक्टिविटी. ये काय के लिए डिजाइन किया जाता है? ये डिजाइन किया जाता है टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स. और प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? दे कंट्रोल द ग्रुप ऑफ पर्सन. क्यों कंट्रोल करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन? ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. अच्छा मेरे बच्चों, एक बहुत एग्जांपल और एक दिमाग में बहुत अच्छा आया है. इंडियन आर्मी. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इंडियन आर्मी की अगर मूवी देखी हो गलती से, बॉर्डर. तो आपने देखा होगा वो आर्मी के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स, उरी, कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके. यस सर. सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है मतलब 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के मैदान में भागना है मतलब भागना है. तुम्हारा बॉस बोले वो तुमको करना ही करना है, जो तुम्हारा कमांडर ऑफिसर है. तो ये रूल्स काय के लिए बने? कंट्रोल द ग्रुप ऑफ पर्सन्स. काय के लिए? सो दैट दे कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो मेरे बच्चे लोग, पहला पॉइंट क्या है? बी स्टैंड्स फॉर व्हाट इज द पॉइंट? Behavior in nature. ग्रुप एक्टिविटी. बिहेवियर इन नेचर. ये अपन एग्जांपल दिया था, टेंपल, गुरुद्वारा, मस्जिद. क्या है ये? व्हाट एक्टिविटी? Group activity. वेरी गुड. प्रिंसिपल क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? किसको? ह्यूमन बीइंग्स को. परफेक्ट. और प्रिंसिपल और क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. Control group of people. क्यों कंट्रोल करते हैं उनको? ऑब्जेक्टिव गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने. Achieve करने के लिए. अच्छा, अब है ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन. 3-4 पॉइंट जो अपन ने पढ़े अभी मेरे बच्चों, विल रिवाइज द एंटायर स्टफ. सबसे पहला बात ये है, सी स्टैंड्स फॉर क्या था? Cause and effect. cause Cause and effect relationship. Cause and effect relationship. Can you give me 2 examples of cause and effect relationship जो अपन ने डिस्कस किया था? High advertisement is equal to high sales. वेरी गुड. और क्या था? रिसर्च ज्यादा करेंगे रिसर्च Research ज्यादा करेगा तो प्रोडक्शन होगा, बढ़ेगा. तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा. यस, हाँ. ये right है. अच्छा, फिर उसके बाद यू स्टैंड्स फॉर पॉइंट क्या था? यूनिवर्सल. यूनिवर्सल. Universal. यूनिवर्सली एप्लीकेबल. बहुत बढ़िया.
चाहे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, बड़ा या छोटा, Big and small. बिजनेस नॉट वेरी गुड। चाहे ऑर्गेनाइजेशन रिलायबल क्लासेस हो या वीवीएमसी, तो क्या था ये? Business, non-business. वेरी गुड। चाहे ऑर्गेनाइजेशन टीचर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में टीचर हो या स्टूडेंट हो, क्या है ये? Top, middle, and low. वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरियल। Behavioral in nature. बिहेवियर नेचर। नेचर। टेम्पल गुरुद्वारा, क्या पॉइंट था यहाँ पे? कौन सी एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी। बहुत बढ़िया, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी के बाद क्या था? इट हेल्प्स टू डिजाइन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बीइंग। प्रिंसिपल और एक क्या करता है? प्रिंसिपल क्या करता है और चीज बच्चों? Control. कंट्रोल ग्रुप ऑफ पीपल, कंट्रोल कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। क्यों कंट्रोल करते हैं अपन ह्यूमन बिहेवियर को? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। Principles are formed by practice and experiment. So E stands for experiment, practice and experiments. Because the rules are not constant. कहने का मतलब हमेशा रूल्स वो ही रहेंगे जरूरी नहीं है मेरे बच्चों। रूल्स कीप्स ऑन चेंजिंग। Rules always keep on changing. Rules are not going to be the same forever. Understand this very important point. A छोटा सा example. I'll give you a small example on classes and teaching. पहले टीचर लोग बिंदास बच्चे को कूट सकते थे, मारपीट कर सकते थे बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चा मस्ती कर रहा है, तोड़ो उसको। माँ बाप बोल के जाते थे, मेरी औलाद है, जितना मारना है ना सर मारो, आप बिंदास, आपका ही बच्चा, मारो। अभी ये पॉसिबल है क्या? नो सर, अभी अपन मारपीट कर सकते हैं क्या? साहिल No. तेरा वीडियो ऑन है बेटा। No. अभी मारपीट कर सकते हैं? नहीं। नहीं सर। अब क्या हो गया है? प्रिंसिपल में एक्सपेरिमेंट करते करते चेंजेस आ गए हैं और आप मारपीट नहीं कर सकते। Develop gradually with through research, systematic observation and experiments. Principle after its practice in an organization. तो क्या होता है? पहले ना थोड़ा रिसर्च चालू होता है। देखो क्रिकेट की गेम में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए? पहली बात ये बताओ। बहुत आए सर। आए सर, बहुत चेंजेस आए। पहले सिर्फ मैचेस होती थी, टेस्ट मैचेस जो 5-5 दिन चलती थी, उसका रिजल्ट भी नहीं आता था, ज्यादा करके तो ड्रॉ ही रिजल्ट होता था। तो ये तो कोई भी एंगल से एक्सपोर्ट के लिए अच्छी बात नहीं है कि मोस्टली रिजल्ट ड्रॉ है। फिर आईसीसी ने सोचा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रिसर्च किया कि अगर हमको क्रिकेट को पॉपुलर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो बोला कि ये 5 दिन का गेम 1 दिन में लेके आओ, 1 डे क्रिकेट। तो 1 डे हो गया, 50 ओवर की मैच होगी, हर एक ओवर 8 बॉल का होता था, 8 बॉल्स। फिर धीरे धीरे 8 बॉल से वो 6 बॉल हो गया। तो भी वो 1 दिन की मैच में भी कोई देश ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, एशियन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तो आज भी कम ही इंटरेस्टेड है। सो वेस्ट इंडीज, ये बहुत कम कंट्रीज थी जो इंटरेस्टेड। तो आईसीसी ने सोचा यार इसको और डेवलप करते हैं। 2020 आ गया। तो क्या मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि टेस्ट से 1 डे से T20 क्या 10 ओवर का भी आ गया है? हाँ जी, 10 ओवर का भी है अभी तो। अभी 10 ओवर का भी है, मगर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। कारण है उसका इज बिकॉज T20 3 घंटे का मैच है। हाँ सर, वो बहुत जल्दी खत्म होता है ना, 10 ओवर्स तो मतलब 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो जो टिकट कलेक्शन है वो भी नहीं हो पाएगी।
तो 3 घंटे का है। क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम टेस्ट टू वन डे टू T20 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि नहीं हुए? बहुत चलो ये करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। और धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंट करते करते वो प्रैक्टिस बन जाता है। तो आज के तारीख में अगर आप नोटिस करें तो वनडे क्रिकेट नहीं चलता ज्यादा, टेस्ट मैच नहीं चलता, क्या चलता है T20। T20 तो प्रिंसिपल्स चेंज करते करते आफ्टर becomes experiment करते करते it becomes a fantastic thing and we start practicing. Correct है कि नहीं? So these are my points बच्चा लोग कि E stands for formed by practice and experiment, develop gradually with through research work। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करने के बाद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट शब्द, पूरा पॉइंट खत्म हो जाएगा 3 चीजों में। पहले आप रिसर्च करो, रिसर्च के बाद एक्सपेरिमेंट्स करो, एक्सपेरिमेंट्स के बाद आप प्रैक्टिस करो। ठीक है? सो मेरे बच्चों ई से पॉइंट क्या था? ई से पॉइंट क्या था? एक्सपेरिमेंट। Experiment. बहुत बढ़िया, एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज राइट आंसर। एक्सपेरिमेंट्स थे। यस, एक्सपेरिमेंट का पॉइंट खत्म हो गया। फिर एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या करना है? रिसर्च। सबसे पहले हाँ, पहला बुलेट क्या है उसका? रिसर्च करना। रिसर्च। रिसर्च के बाद मेरे बच्चों क्या करना है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या करना? अगर Practice. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यू गाइस आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ठीक है जी। एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट, all principles are of equal importance। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इक्वल इम्पोर्टेंट हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है नो प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट देन द अदर। कोई एक प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल बात करता हूँ। अगर अपन क्लासेस में बात करें तो क्लासेस में क्या हो रहा है कि सर मैं टाइम पे तो आऊंगा, पंक्चुअल रहूंगा, मैं रोज लेक्चर में आऊंगा, मगर मैं एक भी टेस्ट नहीं दूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सुनो, क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। मगर वो बच्चा बोलता है नहीं नहीं, आई एम फॉलोइंग द प्रिंसिपल ना सर, मैं तो लेक्चर रोज आ रहा हूँ ना, मैं टाइम पे आ रहा हूँ ना, मैं लेट भी नहीं हो रहा हूँ ना सर, मैं लेट भी नहीं हो रहा हूँ, मैं टाइम पे आ रहा हूँ। मगर अपन क्या बोलेंगे उसको? भाई तू टाइम पे आ रहा है, लेट नहीं हो रहा है, एग्रीड, सब एग्रीड, तू टेस्ट नहीं देगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो बोलता है मैं एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा। नहीं, यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉलो वन प्रिंसिपल, यू आर सपोज्ड टू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल। So basically what are we trying to say? No principle is important than the other, ऐसा है ही नहीं। All principles are practiced simultaneously to get better result। मतलब सारे प्रिंसिपल को एक साथ यूज करोगे तो ही ग्रोथ होगा, तो ही इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ social science। Effective is equal to effective human behavior। Management principles are of social science। There are two science। साइंस में भी 2 कैटेगरी है, एक है प्योर साइंस और एक है सोशल साइंस। साइंस में 2 कैटेगरी है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। साइंस में 2 कैटेगरी, एक है प्योर साइंस और एक है सोशल साइंस। नाउ प्योर साइंस नो प्योर साइंस का मतलब क्या है?
और सोशल साइंस का मतलब क्या है? मेरे बच्चों, प्योर साइंस का मतलब ये होता है उसका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। प्योर साइंस का मतलब क्या है? अगर अपन उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। मतलब क्या है? अगर मैं हाइड्रोजन, केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव मी व्हाट? H2O. H2O, एंड H2O इज व्हाट? water, Water. चाहे मैं इंडिया में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला हूं, या यूएस में जाके मिला हूं, या जापान में जाके मिला हूं, या पाकिस्तान में जाके मिला हूं, सब सेम आएगा। सब हमेशा सेम आएगा। पानी ही मिलने वाला है मुझे। yes sir, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एक बच्चे को बहुत प्यार से बात करूं, दूसरे बच्चे से भी बहुत प्यार से हैंडल करूं, तीसरे बच्चे से भी प्यार से हैंडल करूं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पहला वाला बच्चा, मैं सिंस उससे बहुत प्यार से बात करता हूँ, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, मेरी बात सुनता है। दूसरा बच्चा वो बोलता है ये तो सबसे प्यार से बात करता है, तो फायदा क्या है, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। तीसरा बच्चा ये सोचता है कि बहुत प्यार से बात करता है, चल इसके सर पे बैठ के तांडव करते। अब मुझे बताओ, मेरा इनपुट तो सेम था ना, सबसे प्यार से बात करने का, मगर सबका आउटपुट बदलते रहा, हाँ या ना? Yes. अभी यहाँ पे Yes, यहाँ पे बदला क्यों? बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। और क्या ह्यूमन बिहेवियर सेम है क्या सबका? No. 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 है कि नहीं? अगर अपन कोई लड़की को देख के स्माइल करके बात करें, तो कोई लड़की अपने को भी देख के स्माइल करके रिटर्न में बात करती है, तो अपने को लगता है हाँ ये अच्छी बंदी है। कोई अपन स्माइल करके बात करें, वो बंदी अपने को बोलती है इधर मेरे को क्या देख रहा है, चल उधर जा चल। तो अपने को समझ में नहीं आता क्या करें। तो क्या है कि सबका ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग है। एवरीबडी हैज ह्यूमन बिहेवियर व्हिच इज डिफरेंट, इट इज नॉट सेम। तो पहला पॉइंट यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस में ये आता है कि नो प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट एंड अदर प्रिंसिपल। कोई एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, सारे प्रिंसिपल्स को आपको कैसे मैनेज करना है, साथ में प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस ऑल द प्रिंसिपल्स साइमल्टेनियसली टू गेट द रिजल्ट्स। तीसरा और बहुत ही अहम पॉइंट, प्रिंसिपल सोशल साइंस है, सोशल साइंस दैट अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस। ओके, तो देख लो यहाँ पे। ओके, पहला मेरा पॉइंट, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों ये है, कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कि सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, all sir, all principles. all principles are important. Very good. हमने हर एक प्रिंसिपल को अकेले अकेले प्रैक्टिस करना है कि साइमल्टेनियसली सबको एक साथ? Simultaneously. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कितने साइंस कितने टाइप के हैं? Two types, दो। pure science and social types. science. प्योर साइंस एंड सोशल साइंस। कौन सा ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है? social science, Social science. Science. कहाँ पे रिजल्ट हमेशा अलग अलग आने का चांस है? Social science. Social science. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। मैं 12th OC अभी लॉकडाउन में 11 से 12 बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, मगर जो रिजल्ट आप लोगों का है, जो आप लोग आंसर दे रहे हो, मार्वेलस, वेरी गुड। G stands for general guidelines. गाइडलाइंस मतलब क्या? गाइडलाइन मींस इंस्ट्रक्शन। गाइडलाइंस क्यों दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सैलरी टू मैनेजर वर्सेस सैलरी टू एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे हम अपन बात करेंगे कुछ एग्जांपल। Not rigid, flexible as change per as situation, size and nature of organization. For example, when we say fair remuneration, salary, the term fair can vary as the nature and science and financial condition of work. अभी देखो, principles, rules
चेंज होते हैं, हाँ होते हैं। किसके हिसाब से चेंज होते हैं? सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। कितने लड़कों को, कितने प्रतिशत मेरे बच्चों को गुस्सा आता था जब टीचर तोड़ती थी लड़कों को, मगर लड़कियों को नहीं तोड़ती थी? सर सबसे बुरी बात बोल दी आपने। हाँ सर। और ऐसा हाँ सर। ऐसा भी हाँ ऐसा सर। ऐसा भी पता होता है हम लड़कों ने क्या गुनाह किया, हम लड़कों को ही मारते हैं। हाँ यस। अब और मेरे समय पे, हम लोग के समय पे जब हम क्लासेस में थे, तो मारने की बात नहीं, होमवर्क की बात में बहुत बड़ा इशू होता था जब टीचर हमको होमवर्क देती थी और हम लोग करके नहीं आए। और लड़कियां बहुत सारी हैं जिन्होंने, लड़कियों ने भी होमवर्क नहीं किया, तो रूल क्या होता था कि क्लास से बाहर निकल दिया जाएगा आपको। मगर अगर लड़कियां बहुत खड़ी हो गई ना, तो सर बोलते थे ये टाइम मैं तुम लोग को माफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं माफ नहीं करूंगा। अगर सिर्फ लड़के होते थे तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाता। तो सर क्या कर रहे हैं? सर प्रिंसिपल्स को चेंज कर रहे हैं एज पर द सिचुएशन के हिसाब से वो लोग प्रिंसिपल्स को चेंज कर। तो ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। अच्छा, सैलरी टू मैनेजर वर्सेस सैलरी टू एम्प्लॉयज। अगर आप बोलो नहीं, सबको इक्वली ट्रीट करो, सबको इक्वल, एवरीबॉडी टू बी ट्रीटेड इक्वल, मैनेजर की सैलरी और उसके नीचे काम करने वाले की भी सैलरी सेम होनी चाहिए, क्या ये पॉसिबल है क्या बच्चों? नो सर। इसलिए पॉइंट क्या बोलता है? पॉइंट बोलता है कि इट शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इट शुड चेंज एज पर द सिचुएशन। अभी उस सिचुएशन का उन्होंने क्या बोला है, डिपेंड करता है कि वो मैनेजर कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है। अब गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग लंगर बनाते हैं, सारे, उनको सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? बताओ मुझे। मिलती है। नहीं, गुरुद्वारे में किसी को भी सैलरी नहीं मिलती, सब लोग सेवा करते हैं, सेवा के मनभाव से करते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन अलग है, तो सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस चेंज करने चाहिए। F stands for flexibility. अच्छा, next, flexibility management principle of flexible nature means that can change or modify according to the situation. Change, flexibility, same point. सिचुएशन बदलते रहेंगे तो प्रिंसिपल्स को भी बदलते रहना है, प्रिंसिपल को भी एडजस्ट और मॉडिफाई करना। अब देखो, स्कूल में आप लोग ने मारपीट की थी, स्कूल में बच्चों ने टीचरों से मार खाई थी, कॉलेज में आप कभी नहीं खाओगे। कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर आपको मारपीट नहीं करेगा। So that is never going to happen in school and college में नहीं, because बच्चे बड़े हो गए हैं, responsible हो गए हैं, तो rules keep on changing because the situation keeps on changing. समझा मेरे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब मेरे बच्चों, ये जो बनाया है मैंने नोट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल वापस अपन मिलेंगे, कल 10:15 बजे मिलेंगे, कोसी का ही लेक्चर रखूंगा मैं, ठीक है? और ये मैं आपको नोट्स सेंड कर देता हूँ। ये सर, कल का लिखना टाइम क्या? है। हाँ जी, कल का टाइम 10:50 मैं डाल भी देता हूँ यहाँ पे, चाहिए तो टुमारो लेक्चर अटेंड। ठीक है जी। मैंने डाल दिया आपको एक क्रॉस।